ओके तो आप किसी भी रेशियोज का क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। तो भी उनके रेशियोज कैसे होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि a अपॉन बी और c अपॉन डी ऐसे करके लिखा हुआ है। तो आप चाहें, क्या कर रहे हो बात है, इधर बैठा हो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सब लोग, सही से गर्ल्स, दिव्या इंक्लूडिंग यू, घर में नहीं लगेगी, आ जाएगी, इधर बैठी, आ जाएगी, बैठो। तो a अपॉन बी है, c अपॉन डी है। आप इसे चाहे तो क्या लिख सकते हैं, b अपॉन ए, फर्स्ट पे आ जाओ, b अपॉन ए लिख सकते हैं, और आप इसे d अपॉन सी भी, ठीक है। दिव्या आप इधर, यशिका की साइड, और आगे भी, आगे आइए, हाँ हिमालय गो दैट साइड, मूव दैट साइड, ठीक है। तो a अपॉन बी और c अपॉन डी को आप चाहें तो इनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। कभी कभी ऐसा होगा कि देखो, जिसमें आपको बताया था मैं आपको ये सिखा के रहा हूँ, मेन बात वो है। जैसे मान लीजिए ए बी अपॉन बी सी और यहाँ पे पी क्यू अपॉन क्यू आर है, और जो टू प्रूफ होगा हमारा उसमें ऐसा होगा कि भाई बी सी ऊपर हो और ए बी नीचे हो, और क्यू आर ऊपर हो और पी क्यू नीचे। हम हमारे टू प्रूफ में ये है, और हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो आप इसको इसमें लिखने में ज्यादा कतराएं नहीं, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई रेशियो अगर आपके पास है तो आप उनका उल्टा कर सकते हो। कैसे? जस्ट बाय राइटिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड, ना बस ये सिखा। और रीजन ये है कि कभी कभी ऐसा होगा हमारे प्रूफ में कि यार काश ये उल्टे होते तो हमारा काम बन जाता, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होगा दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि इधर उल्टा कर दो और उधर वैसे ही रहने दो, तो नहीं होगा। और अगर आपको यकीन नहीं आता, देखो 2/3 और कितना 8/12, ये आपने बराबर बताया था ना। अगर मान लो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं खाली, तो 2/3 का कितना हो जाएगा? क्या ये बराबर है 8/12 के? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये तो 2:3 है और ये कितना है 3:2 है, तो ये बराबर थोड़ी होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखो, अटेंडेंस पास कर दीदी मारेगी। डन हो गया, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, आपको समझ में आया? अच्छा बाबू सब नीचे ही है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इसको और देख लो एक बार और, कि जैसे मान लीजिए 2/3 है, ठीक है, और यहाँ पर है 8/12। तो एक नई चीज आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपका मन कर रहा है इस 3 को इस 2 में प्लस करवाने का, इस 3 को इस 2 में प्लस करवाने का, तो भी इनके रेशियोज कैसे होंगे, सेम होंगे। कैसे करवाना? 3 में 2 प्लस करा दो, कितना हो जाएगा 5, नीचे 3 रखो, इसमें इसको प्लस करा दो, कितना रेशियो चेक करेगा, 5/3 का रेशियो है ना, इधर आप 4 से काट लीजिए, और अगर भी माइनस करना चाहे तो इसका मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करवा के भी रेशियोज कैसे होते हैं, सेम ही होता है। बोलिए, माइनस कर दे तो माइनस करके भी रेशियो सेम होते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई, क्या 3 में 2 मल्टीप्लाई करवा के तो भी रेशियो सेम है, और डिवाइड चैट। मैं जो चीज सिखा रहा हूँ उस बात को समझिए कि अगर आपका मन कर रहा है इस 3 को ऊपर 2 प्लस कराने का, तो उसका एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता दूंगा, वो तरीका क्या है, वो एक तरीके से ही होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे ऊपर में प्लस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस करने के बाद भी रेशियोज कैसे हैं, सेम। अच्छा, कैसे प्लस करते हैं उसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऐसा है, वो सुनिए। प्रोसीजर ऐसा है कि आप 2/3 और 8/12 ये तो बराबर और इक्वल में भी है। मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ +1 कर दूंगा, क्या कर दूंगा प्लस, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में, और यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ हो जाएगा 8 प्लस में, ये हो जाएगा आपके पास 5/3, और यहाँ हो जाएगा 20।
समझ में आ रहा? छोटे बच्चों ठीक है, बिल्कुल। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, +1 बोथ साइड, और आप इसका एलसीएम लेके प्लस करवा दो दोनों साइड, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपके पास 5/3 और यहाँ हो जाएगा 20/12 और रेशियोज इक्वल, ठीक है। दोनों तरफ +1 और फिर आप हिसाब करो, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर आप किसी चीज में कुछ माइनस करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं। जैसे 2/3 है और यहाँ पर आपके पास कितना है 8/12, तो आप -1 बोथ साइड करवा दीजिए, आ जाएगा 3, आ जाएगा 12, कितना हो जाएगा -1, और आप चाहो तो रेशियो चेक कर सकते हैं। मतलब हम नीचे वाली चीज को ऊपर वाली चीज में प्लस भी करवा सकते हैं और माइनस भी करवा सकते हैं, जस्ट बाय एडिंग +1 एंड बोथ साइड। रेशियो दिखा रहा हूँ आपको कि देखो रेशियो कैसे है। रेशियो तभी आप 2 से काट लो, 2 बार काट लो, 4 से काट लो, 2 बार मिल गया, दोनों कट रहे हैं, ये दिखा है, समझ में आया? अच्छा, अब आप सोच रहे होगे भैया ये पता नहीं क्यों सिखा रहे हैं। देखो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, क्वेश्चंस में आएगा ऐसा, आप सोचते कि यार काश ये चीज इसमें क्या हो जाती प्लस, तो उसके लिए आपने +1 बोथ साइड। अच्छा, एक चीज और भी है कि भैया जैसे मान लीजिए 2/3 है और यहाँ कितना था 8/12, भैया हम 3 को 2 में प्लस में करवाना चाहते हैं, 2 को 3 में प्लस करवाना चाहते हैं, मतलब हम उल्टा करवाना चाहते हैं। आपने तो ये करना बताया था, हम इस 2 को नीचे भिजवाना चाहते हैं, क्या भेज सकते हैं? देखो ऐसे नहीं भेज सकते, आप नीचे की चीज को आप ऊपर ऐड कर, हालांकि रेशियो तो बराबर आएगा, आप डायरेक्टली ऐड कर दो आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके। हाँ, वही काम मैं कर रहा हूँ, जिसमें प्लस करना है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो मुझे तो 3 में प्लस करना है, तो पहले आप करो इसका रेसिप्रोकल, क्या करवाइए इसका, और फिर इसमें क्या करवा दीजिए, फिर हो जाएगा आपका। और फिर आप इसको सही से करके लिखिए, यहाँ पे 8/12 हो गया ना काम। तो मतलब जिस चीज में प्लस करवाना है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, आसान है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये रेशियोज का खेल है, थोड़ा सा आप इसको समझिए। अच्छा जी, एक चीज और भी दिखा देते हैं, देखो जैसे यहाँ 2/3 है और यहाँ पे कितना है 8/12। अगर मैं इस 3 को और 8 को आपस में बदल दूं तो भी क्या रेशियो सेम होगा? मैं वही चीज मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही तो सिखा रहा हूँ तुम्हें, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें। 3 को तुम उधर भेज दो, 8 को यहाँ खींच दो, देखते हैं क्या रेशियो सेम होगा। इसका भी कोई तरीका होगा? नहीं, वो तो आप डायरेक्टली भेज सकते हो, रेशियो चेक करो, रेशियो तब भी सेम, इसका मतलब इसको आप वहां भेज सकते हो और इसको। अच्छा, क्या ऐसे ही 2 और 12 का भी हो सकता है? देखिए, 8 को 3 में ऐड कर सकते हैं, पहले आप उधर भेजो फिर रेसिप्रोकल करो फिर ऐड कर दो, करना जरा। तो इधर देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, रेशियो कितना आपके पास, और यहाँ पे आया समझ में? ठीक है, तो आपने जो चीज सीखी है वो ये है कि मान लीजिए जैसे A और B है और यहाँ पे C और D है, आप इस को इसमें प्लस करवा सकते हो तो भी रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। आप इसको इसमें क्या करवा सकते हो, माइनस भी करवा सकते हो तो भी रेशियो कैसा होगा। आप इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो तो भी रेशियो कैसा है, और आप चाहो तो इनको भी एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब A/C और C/, तो भी रेशियो कैसा। तो देयर आर मल्टीपल वेज
ठीक है, या मैं ऐसा कम डिनोमिनेटर से माइनस करवा के भी सेम। हाँ जी आता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ। चलिए देखो एक्सरसाइज 6.2 6.1 तो करवा दी थी डन। 6.2 से पहले मैंने बीपीटी करवाई है। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाइनें पैरेलल हैं तो दोनों साइडें बराबर रेशियो में बढ़ जाएंगी, ठीक है ना, ये कहती है ना आपकी बीपीटी थ्योरम। अच्छा, और अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो फिर वो होंगी, तो वो बराबर रेशियो में नहीं बटेंगी, तो आप उसको बराबर रेशियो नहीं कह सकते। अच्छा, अगर मुझे दो लाइनें पैरेलल करवानी है तो अगर मैं साइड वाली जो मतलब जो साइडें हैं उनके रेशियोज को अगर इक्वल करवा दूं तो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। कल ही बताया था मैंने, अगर रेशियोज अगर इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब लाइनें क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। ठीक है, किताब तो लाते नहीं आप लोग, फिर तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। तुम अब भी मत निकालना, नहीं निकालोगे, निकाल किताब। नहीं लाया तो बता कि नहीं लाया मैं। इन लोग की ना वो बचपन की आदत गई नहीं है अभी तक। कौन सी? जब टीचर पूछता था कॉपी कौन कौन लाया तो कुछ बच्चे तो सिर्फ ड्रामा करते थे बैग में देखने का, छोटी क्लासेस तक। तो कुछ बच्चे करते हैं। हाँ वही तो मैं ना, अभी भी आप ग्रोन अप नहीं हो रहे, मैं वही तो बताना चाहता हूँ। तो भी अब आप क्या करते हो? हम तो बोलते नहीं लाए और हमसे कोई पूछता ही नहीं। जब बच्चे देखते हैं तो मैं यही सोचता हूँ ड्रामेबाज बालक है। चलो भाई, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। आपके पास एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, एंड दिस इज ए, दिस इज बी और ये सी है। देखो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नहीं तो इस टाइप के जरूर पूछे जाएंगे, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, और यहाँ पे डी हो गया और ये ई, हाँ जी बोलो क्या बोलते हैं। बीबीटी लगा के कर सकते हैं। 1.5 है, ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर। चलिए ध्यान दीजिए, डीई पैरेलल है बीसी के, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, पहले तो इस बात को समझो, ठीक है। अच्छा, लाइनें अगर पैरेलल है तो इसका मतलब रेशियो कैसे होंगे, सही बात है ना, तो इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन CC। फिर मैं इक्वेशन तो बनी जाएगी, EC को मैं क्या कर दूंगा, अलग कर दूंगा और निकाल दूंगा, EC निकाल लें मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक है। तो आइए करते हैं, हम लोग लिखेंगे कि DE जो है वो तो पैरेलल है ही किसके, DC के, ये आपको गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, EC, क्या करना है हमें, EC फाइंड। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग लिखेंगे कि DE पैरेलल है BC के, रीजन है आपके पास गिवन, ये बात गिवन में लिखी हुई है। फिर हम लिखेंगे कि भैया फिर AD अपॉन में DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन CC, रीजन बीपी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही तो कहती है। लक्षित समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, हाँ, बीपीटी थ्योरम की वजह से ही ये रेशियोज कैसे हैं, इक्वल है। वैल्यूज प्लेस करिए, एडी की वैल्यू कितनी है 1. डीबी 3, एई 1 और ईसी पता नहीं है, वो निकालो। अब कैसे निकालते हैं भैया, इक्वेशन जब ऐसी बन जाती है, पहले तो आप करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ईसी को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.5 ईसी और यहाँ पे हो जाएगा 1 into 3, तो ये तो 3 हो जाएगा और ये रहेगा आपके पास 1.5। हमें इसी को अकेला करना है, इसी को अकेला कर दिया 3 के नीचे। अच्छा, अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसके नीचे 10 आएगा, लेकिन वो 10 कहाँ चला जाएगा, सही है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तब बताया था ना मैंने, जब कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं और न्यूमरेटर वाली बात आपके पास सिंगल है और डिनोमिनेटर वाली बात फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो ये सी ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है,
ऐसे हो जाता है ना, यही काम हम यहाँ करेंगे। तो ई सी इक्वल टू में 3 अपॉन में 15 अपॉन में 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू में 10, 3 से अगर हम काटे तो ये 5 बार का है, 5 से 1 बार या 2 बार, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ई सी कितना हो गया आपके पास। वैसे जो बच्चे थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं वो ये खुद समझेंगे कि 1.5 और 3 का रेशियो कितना है, 1/2, और यहाँ 1 चल रहा है तो यहाँ क्या चलेगा, सही बात है। अच्छा मान लो अगर यहाँ 6 चल रहा होता तो यहाँ क्या चलता, रेशियो 1:2 का 1/2 मेंटेन। ठीक है, तो इतना बड़ा हिसाब किताब नहीं करना पड़ता अगर आप स्मार्ट हैं तो। भी सॉल्व करके तो दिखाना पड़ेगा। हाँ सॉल्व करके दिखा देना। भाई देखो हिसाब से अगर एमसीक्यू में आया तो आप सीधा बता सकते हैं हिसाब से अगर देखा जाए, बट मेरे ख्याल से अब आपको वहाँ सॉल्व करेंगे तो उससे एक थोड़ा सा आइडिया बन जाता है टीचर को कि हाँ इसने सही किया, मतलब कुछ हिसाब लगाया है। ठीक है, बट अगर आप ना भी सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है शो दैट ये है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या चीज मुझे ये सही समझ डन। ओके अच्छा, अगर आपको इसी लेके चलने में थोड़ा सा ऑड लगता है तो आप इसकी जगह एक्स भी चला सकते हैं। ठीक है, एक्स आपको इतना ऑड नहीं लगेगा, और फिर यहाँ पर लेकिन लिख देना कि ये आपने क्या माना है, लिखना पड़ेगा डायग्राम। क्लियर। तो इसी तरीके से आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट है। इसमें आपको फाइंड करना है एडी। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम कैसा करो भैया, बैठो मत करो साथ में, ठीक है, सीखने का टाइम है आपके, बैठा मत करो। यहाँ पर ए हो गया, दिस इज डी एंड दिस इज सी, और यहाँ पे डी है और ये ई है, और यहाँ पे हो गया 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर, ये 7.2 सेंटीमीटर, और एडी हमें निकालना है। तो ऑब्वियस बात है एडी अगर आपको निकालना है तो, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है, पैरेलल है, इक्वल नहीं है, पैरेलल है। तो डायरेक्ट लिखते हैं रेशियो, गिवन आप लिख सकते हो, फाइंड आप लिख सकते हो, फिर सॉल्यूशन। गिवन लिखा 2.4 आ गया। गिवन है आपको कि डी ई पैरेलल है बी सी, और फाइंड करना है इसमें एडी, क्या करना है इसमें एडी फाइंड आउट। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन देखें तो कितना हो जाएगा आपके पास कि भैया डी ई पैरेलल है बी सी के, रीजन हम सब जानते हैं, गिवन है। और अगर डी ई बी सी के पैरेलल है तो ऑब्वियसली बात है ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए ई अपॉन में ई सी, और रीजन जिस चीज को निकालना है उसे आप एक्स मान लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा ऑड ना लगे, और फटाफट मुझे करके दिखाओ उसको। ए डी को आप एक्स मानेंगे, डी बी आपके पास 7.2 चल ही रहा है, ए ई 1.8 है, और ये 5.4। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्मार्टली करें, बिल्कुल ऐसे पागलपंती ना दिखाएं। अच्छा, जिन बच्चों को पॉइंट पॉइंट में ज्यादा कंफ्यूजन है वो पॉइंट हटा के 10 को देख ले कहाँ जाएगा वो, और उसके बाद फिर x को अकेला करें। भाई देख लेते हैं यहाँ पर x, और यहाँ 7.2 का 72 हो जाएगा, और इसका 10 जो नीचे लगेगा वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, और इसका अगर हम देखें तो इसका 10 जाएगा नीचे, और नीचे जो 5.4 है वो 54 बन जाएगा, और इसका 10 आ जाएगा ऊपर। अब थोड़ा सा कटिंग देख लेते हैं कितनी हो रही है, 10 से तो 10 कट रहा है। अच्छा जी, और बाकी देखो चीजों को भी आप कट कर सकते हैं, 18 1 और 18 3 54 होता है। ये हमारे पास हो गया x इंटू में 10 अपॉन में 72, और यहाँ जो बचा है वो बचा है सिर्फ सब कुछ उधर बिल्कुल x को हम अकेला कर रहे हैं, ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और जो डिवाइड में वो कहाँ आ जाएगा, और 3 से अगर हम 72 काटे तो 24, और ये 24 अपॉन 10 2.4। देखो काटने को आप इनको भी काट सकते हो, लेकिन इसका डेसिमल अगर आंसर डेसिमल में है
तो आप इसे डेसिमल में लिखेंगे, और अगर आंसर फ्रैक्शन में है तो फिर आप फ्रैक्शन, वो फिर आपको एमसीक्यू देखना पड़ेगा। एमसीक्यू मिलेंगे ना आपको ऑप्शंस में, ऑप्शन में देखना कहीं ऐसा ना हो कि आप डेसिमल में रख के बैठे हो और ऑप्शन हो फ्रैक्शन में, या ऑप्शन फ्रैक्शन में आप डेसिमल में कर रहे हो। थोड़ा सा पहले ही देख लेना कि आंसर लाना किस में है, फ्रैक्शन में लाना है कि, क्योंकि ये गलती हम कर देते हैं। बोलो टाइम कैसे कैसे रखेंगे, आओ देख लेते। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सब सुन लीजिए प्लीज। ये क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे। ट्राइंगल्स में एक एक नंबर के क्वेश्चंस यही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इन चीजों को थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा पॉइंटों को डील करना सीख लीजिए। जैसे यहाँ मान लीजिए x है और यहाँ 7.2 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 72/10 लिख सकता हूँ। देखो घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा आराम से समझिए। तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट 7.2 को उधर नहीं भेज सकते? अरे भेज सकते हैं, वो भी वो सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। मैं तो एक नॉर्मल बच्चा बता रहा हूँ, नॉर्मल कैसे सोचेगा। अच्छा, अगर आपको ये पहले ऐसे समझ लो, फिर उस वाले को बता रहा हूँ। ये 18 को कैसे लिखेंगे, 1.8 को क्या लिखेंगे, 18/10, और यहाँ कितना हो जाएगा, 54/10। सही है। अब ये वाली चीज तो मैंने आपको बताई थी, घूम जाता है ना वाला, तो यहाँ हो जाएगा 18/10 इंटू में 10/50, और यहाँ पर ये वाली चीज में 10 ऊपर चला जाता है, 10x/में। अब हम x को अकेला कर देंगे, इसको अकेला कर देंगे, ये 10 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और 72 कहाँ चला जाएगा, 18 × 10 × 72/में 10 × 54 × में 10। अब जो कटिंग वटिंग करनी है वो अपनी करना, ठीक है, एक तरीका। दूसरा वाला भी देख लीजिए इसको। भैया आपने कहा था x को अकेला करना है, x को अकेला कर दो, ये डिवाइड में था, उधर जाके कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई मत करो, सॉल्व करो इसका। अब पॉइंट को घटा लो, अपने 10 मैनों को देख लो, 10 यहाँ, 72, इसका 10 भी नीचे आएगा, और यहाँ जो 54 चल रहा है उसका 10। बात वही है, बात वही है। तो आपको जो चीज समझ में आती है वैसे करिए, दोनों ही आसान है वैसे तो। एक और भी है भाई, यहाँ भी पॉइंट के बाद सिंगल नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद सिंगल नंबर, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, एक ही पॉइंट बचा, इसका पॉइंट हटाइए और ऊपर क्या लगा दीजिए, x को अकेला कर दीजिए, 18/54, यहाँ चला जाएगा 72, और यहाँ आ जाएगा। आपको जिस मेथड से समझ में आता है उस मेथड से कर लीजिए, ठीक है। फर्क कर लो, ऐसा ना हो कि आप कर ही ना पाए, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF and QR are parallel. बोला है E और F आपके कुछ पॉइंट है PQ और PR पर। ट्राइंगल एक PQR है आपके पास, तो ये रहा हमारा ट्राइंगल फर्स्ट केस में तो नहीं PQR। अब उन्होंने बोला है कि E और F आपके दो पॉइंट्स हैं, एक PQ पर है, एक PR पर। तो एक पॉइंट तो है PQ पर और एक पॉइंट है PR पर, एक का नाम है E, एक का नाम है F। और बोला है स्टेट करिए, बताइए क्या EF पैरेलल है QR की, मतलब इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसमें हमें लाइनों को पैरेलल बताना है। आप थोड़ा सा समझो कौन सी थ्योरम लग रही है, शायद क्वेश्चन इसी पे हो, आपको बोलेगा ये करवाना है, अब तुम बताओ कौन सी थ्योरम से होगा, बीपीटी, पीजीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ पीजीटी, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट वाले में रेशियो इक्वल नहीं होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि वो पैरेलल नहीं, हाँ, जहां पे नहीं हो रहे हैं रेशियो इक्वल वहां लिख दीजिए ये इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, पीई लिखा हुआ है कितना है 3.9 और EQ कितना है 3, PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.6। अब आपको चेक करने को बोला है कि चेक करो कि क्या EF और QR पैरेलल है। मैं देखो EF और QR पैरेलल कब होंगे, पहले तो मुझे ये बताओ, जब इनके रेशियो, तो तुम एक काम करो ना, तुम रेशियो चेक करो ना पहले,
PE अपॉन EQ का रेशियो चेक कर रहा हूं मैं, 3.9 अपॉन में 3, पॉइंट हटेगा 13/10 और यहाँ हो जाएगा 3 से ये कट सकता है, तो रेशियो कितना हो गया 13 अपॉन में 10। अच्छा दूसरी वाली साइड का भी तो रेशियो चेक करना पड़ेगा, दूसरी वाली साइड का रेशियो देख रहे हैं, PF अपॉन में FR, 3/2 तो एक तो है 3.6 और एक है 2.4। मैं देखो मैंने बताया था ना, जब सेम सेम पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाता है, कट जाता है। जिन्हें नहीं आता काटना वो कोई बात नहीं, आप 10 तो लिखो, और यहाँ 24 है, इसका 10 कहाँ चला जाएगा, और ये 10 से 10 कट गया, और ये 12 से कट सकता है, 12 3 जा 36, 12 2 जा, तो यहाँ रेशियो कितना आ रहा है, तो आप लिखोगे PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, hence EF is not parallel। आया समझ में कैसे लिखना है। ऐसे ही आपके पास 3 क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप उन तीनों क्वेश्चनों को ट्राई करके लाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होमवर्क में है, ठीक है। और जिन बच्चों ने कल बीपीटी नहीं करी है, जिन्होंने पनिशमेंट ले ली है वो 3 बार करके लाएंगे, जिन्होंने पनिशमेंट नहीं ली है वो 8 बार करके लाएंगे। कितनी बार करके लाएंगे, 8 बार। समझ में आया, ठीक है।